So he also gave suggestion that the company is good and all. अच्छा है, सैलरी भी अच्छा देगा, सैलरी भी अच्छा देगा. Hello everyone, welcome back to another episode of Let's Hear from the Experienced. So guys, as you have demanded to bring someone from non-circuital background who got placed in any IT firm. So today we have Shoykot Das with us, who is from mechanical department and who got placed at O9 Solution. So welcome Shoykot, welcome to Placement Buddies. Thank you, Apurva. Thank you for having me here. And I would like to first and foremost appreciate Placement Buddies for taking this initiative, because at this stage, most of our juniors are unaware of what the placement drive actually is, and how the different procedures and all are taking place, and how to prepare themselves. So these sessions will definitely will give them an insight and help them prepare accordingly. Yes. Hope so. And thank you Yes. for your kind words. So first of all, Shoykot, congratulations for getting placed at O9 Solution. So I have already introduced you to our viewers, but if you wanna add something about yourself. So let me start off by introducing myself. Hello everyone, my name is Shaykot, and I have done my BTech from Mechanical Engineering Department of NIT Agartala, and I have recently joined O9 Solutions as a consultant. I was mostly interested in this field of joining the IT sector mostly because in the later stage of my studies, I did not want to pursue a high studies in technical background. So I joined the consultancy firm, so which will basically help me to get the experience I need and will help me pursue an managerial high study background. Basically an MBA. ओके नाइस. सो शौकत, तुम बेसिकली मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो और अभी O9 सॉल्यूशन पे प्लेस्ड हो, जो कि एक आईटी फार्म है. तो मतलब मैकेनिकल से होकर भी एक आईटी फार्म में जॉब लेना, मतलब वो सिचुएशन क्या था? मतलब मैकेनिकल के कोर में अपॉर्चुनिटीज कम था या फिर आईटी में पहले से ही इंटरेस्टेड था? एक्चुअली दोनों का रीजन है. कोर्स में अपॉर्चुनिटीज भी कम था और आईटी में भी पहले से बहुत इंटरेस्ट था. एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर के लास्ट सेम से, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में मैं स्टार्ट किया पाइथन से. मतलब आई वांटेड टू नो हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई वांटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग आल्सो. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद पाइथन, एंड पाइथन करने का बाद मुझे ये लगा कि कुछ पाइथन का एप्लीकेशन भी देखना पड़ेगा. सो मैं स्टार्ट किया मशीन लर्निंग सीखना. सो इसमें इंटरेस्ट जाग गया मुझे, और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी मैं इमेज प्रोसेसिंग का कुछ काम कर पाया, जो बहुत हेल्पफुल हुआ मशीन लर्निंग का पार्ट सीखने की वजह से. ओके. तो O9 सॉल्यूशन का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था और मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या था वो? जो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आई गेस 7.5 प्लस सीजीपीए का क्राइटेरिया था. और जो ब्रांचेस एलिजिबल थे शायद मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और सीएस वालों एलिजिबल थे. और सिलेक्शन प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ था, पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, उसके बाद टेक्निकल और एप्टी का टेस्ट हुआ. टेक्निकल और एप्टी का टेस्ट होने के बाद वो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट को इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बैठना पड़ता है. फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है. ओके. और मतलब कितने लोग सिलेक्टेड हुए थे तुम्हारे कॉलेज से? एनआईटी अगरतला से फाइनली 14 जन सिलेक्ट हुए थे लास्ट स्टेज पे. मतलब लास्ट राउंड पे 14 जन सिलेक्ट हुए थे. ओके. तो मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था वो कौन से प्लेटफॉर्म में हुआ था, और मतलब तुम ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे किए थे अपने आप को? जितना याद है मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ वो मेटल प्लेटफॉर्म में हुआ, और बेसिकली जो टेस्ट हुआ वो एप्टी का क्वेश्चन में डाटा इंटरप्रिटेशन और बेसिक जो एप्टी क्वेश्चंस रहता है, बाकी प्लेसमेंट ड्राइव में भी सेम ही रहता है.
डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके फिर रहता है एफटी के बाद रहता है वो सीक्वल के क्वेश्चंस, डिफरेंट सीक्वल कमांड्स एंड ऑल। उसके बाद बस यही था, फर्स्ट राउंड में इतना ही था। और तुम मतलब एमसीक्यूज ही था, तो वो एमसीक्यूज के लिए पर्टिकुलर कोई वेबसाइट फॉलो किए थे या फिर मतलब जो पढ़ाई किए थे उसके बेसिक से ही हो गया था, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था? नहीं, सीक्वल के लिए मैं W3 स्कूल से प्रिपेयर किया था। वो अच्छा है, वहाँ पे मिल जाता है पूरा सीक्वल का। ओके DBMS वो पूरा यूट्यूब से सीख लिया। बहुत सारे फ्री कंटेंट्स मिलता है यूट्यूब पे, हाँ वहाँ से सीख लिया। ओके। तो उसके बाद शायद से टेक्निकल राउंड हुआ था, तो मतलब टेक्निकल राउंड के लिए तुम कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किए थे? टेक्निकल राउंड के लिए हमें पहले बोला गया था कि बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंपनी है। मतलब वे डील करता है सप्लाई चेन प्लानिंग, डिमांड प्लानिंग, फोरकास्टिंग से रिलेटेड, AI/ML रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक ओके है, सो मुझे लगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। देन व्हाई आई वांटेड टू बी अ कंसल्टेंट। Then basically my interview was very much chill. ओके मुझे इंटरव्यू के पहले पूछा गया कि मुझे काम डाउन करने का बहुत कोशिश किया हमने, बिकॉज आई वाज वेरी मच नर्वस एंड इंटर प्रोजेक्ट। काम डाउन करने के बाद मुझे शायद से वो प्रोजेक्ट से मेरा रेज्यूमे देखने के बाद मेरा प्रोजेक्ट से बहुत क्वेश्चंस किया। I did a project on machine learning, so that got his attention. ओके So he asked me about how I prepared the project. Then machine learning से बहुत questions किया. He just wanted to check how confident I was and all. ओके That's it. ओके। तो अभी तो मतलब लॉकडाउन चल रहा है या फिर कई कई जगहों पे कर्फ्यू चल रहा है, तो अभी Yes, yes. अभी प्रोजेक्ट कर नहीं सकते, हम फिजिकली प्रोजेक्ट कर नहीं सकते। तो इस टाइम पे Yes, yes. बच्चों पे एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि प्रोजेक्ट कहाँ से करें, तो मतलब इस सिचुएशन पे तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? अगर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाता है, मतलब बेसिक आइडिया मिल जाता है प्रोजेक्ट का। फिर केगल से डेटा सेट उठा के कर सकते हो। मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में ओपनसीवी में भी काम किया था, बिकॉज वो इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। ओपनसीवी में काम किया। फिर मशीन लर्निंग का मैंने एक कोविड-19 ट्रेंड का वो हाँ एक एनालिसिस किया था, हम्म, डेटा साइंस वाला। सो उसमें मैंने वेब स्क्रैपिंग एंड ऑल किया था, जो बहुत मतलब फाइनल जो रिजल्ट मिला था बहुत एक्यूरेट मिला था ओके प्रेडिक्ट करने के बाद। अच्छा सो प्रेडिक्ट करने के बाद मैंने वो जो डेटा मिला था उसको प्लॉट भी किया था इंडियन मैप के ऊपर, मतलब किस स्टेट में कितना कितना कोविड केसेस एंड ऑल है। सो बस इतना ही। अच्छा बेसिकली तुम्हारा प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। वो हाँ क्वेश्चन और पूछ हाँ, सकता है डिफरेंट। हाँ अभी जो हाँ हाँ सिचुएशन है कोरोना का, अभी अगर तुम कोविड-19 के ऊपर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करो तो वो मतलब एक रिलेवेंट भी होता है, और हाँ हाँ कंपनीज के जो एचआर होते हैं उनके ऊपर एक इफेक्ट भी पड़ता है उसका। तो हाँ वो बहुत हाँ सही हाँ था। हाँ। हाँ तो वो बहुत सही था। हाँ तो तुम मतलब ऑनलाइन राउंड के लिए जो मतलब सब्जेक्ट पढ़े थे वो मतलब कौन से हम्म। वेबसाइट से फॉलो किए थे, या फिर मतलब कौन से रिसोर्सेस तुम्हारे पास था कि तुम मतलब वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सके, और कौन कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़े थे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए? टेक्निकल राउंड के लिए मैंने बेसिकली वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ा था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिफरेंट डिमांड प्लानिंग, फोरकास्टिंग, ये रिलेटेड ये जो पार्ट होता है ना, इसका थोड़ा बहुत देख लिया था ओके सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड। और सीक्वल मैंने देखा था W3 स्कूल से। फिर DBMS का भी प्रैक्टिस किया था गिग फॉर गिग से। बस बस इतना ही। और मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट जो थे तो उसमें बस देखा था कैसे काम किया मैंने, फिर याद किया कैसे काम किया था प्रोजेक्ट के अंदर। ओके बस इतना ही। ओके। तो इंटरव्यू में
ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो कंपनी जिस टाइप का कंपनी है, हम लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ने से इंटरव्यू में आसानी होता है। जैसे कि ऑनलाइन सोल्यूशन सप्लाई चेन के ऊपर काम करते हैं, तुमने वो सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं और हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। सो टेक्निकल राउंड में तो मुझे पहले पूछा गया था कि व्हाई आई वांटेड टू बी ए कंसल्टेंट। ओके। सो मैंने बोला कि मुझे कंसल्टेंट फर्म में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे टेक्निकल, मेरा जो फंक्शन होगा ओनर के अंदर वो थोड़ा टेक्नो फंक्शनल रोल होगा। मुझे टेक्निकल नॉलेज भी रहना पड़ेगा मेरे पास और फंक्शनल नॉलेज भी रहना पड़ेगा। सो बेसिकली मैंने ओनलाइन एक्चुअली पहली बार अपना कॉलेज में आया एनआईटी अगरतला में। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था ओनलाइन के बारे में। सो आई रिसर्च अबाउट देम, went through their websites, then Glassdoor के अंदर उनका रिव्यू देखा। सो उनका वेबसाइट में मेंशन किया था कि वो इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उनका जो प्लेटफॉर्म है वो वन ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। तो वो सप्लाई चेन प्लानिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और AI/ML के यूज करके। सो मुझे वो अच्छा लगा उनके वेबसाइट में जो मेंशन किया। सो I thought of, yeah, I even contacted one of my seniors. So he also gave suggestion that the company is good and all. अच्छा है, सैलरी भी अच्छा देगा। I don't want to go for the compensation, but yeah, प्लेसमेंट के लिए जब प्रिपेयर करते हैं बच्चे तो ये सब तो दिमाग में रहता है कि कितना कंपनसेशन दे रहा है। Yes. तो तुम जब इंटरव्यू दिए थे तो उसमें शायद से रिज्यूमे से बहुत सारे क्वेश्चन आया था, तो रिज्यूमे का कितना इम्पोर्टेंस है इंटरव्यू में, तुम्हारा मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? फर्स्ट जो राउंड होता है, फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग तुम्हारा रेज्यूमे के बेस पे होता है। अच्छा। जो रेज्यूमे के वट एवर यू आर ट्राइंग टू पुट इन द रेज्यूमे, बी ऑनेस्ट विथ इट। जो तुम्हें आता है वही प्रोवाइड करो रेज्यूमे के अंदर। कुछ नहीं आता बस डाल दिया तो इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया तो बहुत खराब हो जाएगा इंप्रेशन। मैंने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट डाला था, फिर मैंने अपना कॉलेज का भी एक प्रोजेक्ट था वो भी डाल दिया था, फिर ट्रेनिंग एंड ऑल भी डाला, ONGC का ट्रेनिंग भी डाला। वहां से भी क्वेश्चन किया मुझे, मतलब क्या था, कैसे ट्रेनिंग किया था, क्या क्या, मतलब ONGC का जो डिफरेंट अप्लायंस है तो उसमें कैसे काम किया था, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था ट्रेनिंग के अंदर, वो सब क्वेश्चन भी पूछे थे मुझे। मतलब जो भी तुम रिज्यूमे में डालो उस पे मतलब सही ग्रास्प होना चाहिए उस पे। हाँ, जो भी डालना चाहते हो रेज्यूमे के अंदर वो सोच समझ के डालना पड़ेगा। अगर तुम डाल दिए कि तुम C++, पाइथन, जावा सब आता है तो इंटरव्यू को भी लगेगा कि तुमको सब आता है, वो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछेगा। इससे बेहतर कि जो तुम्हारा ग्राफ जितना ज्यादा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ वही डालो। मतलब ज्यादा क्वांटिटी डालने से अच्छा है कि तुम कम क्वांटिटी डालो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी होना चाहिए। हाँ वही। हाँ वो कहते हैं ना, डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। वही। तो अभी ख़त्म करने से पहले शौकत, अगर तुम कुछ टिप्स देना चाहो कि कैसे कैसे मैकेनिकल वालों को भी आईटी में जॉब मिल सकते हैं, तो कैसे कैसे प्रिपरेशन करना होता है और फिर मतलब रोड मैप कैसे तैयार करना होता है, कब से प्रिपरेशन चालू करना होता है वगैरह वगैरह। मैकेनिकल वालों मोस्टली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कोर के लिए जाना चाहिए या फिर आईटी के लिए जाना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस बार कोविड के कारण आई गेस कोर का कंपनी बहुत कम है, लेकिन जो भी आए वो बहुत अच्छे कंपनी थे। और मैं भी शॉर्टलिस्ट हुआ था LNT के इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो इसके पहले ऑनलाइन के रिजल्ट आ गया तो आई चोज टू बी ऑनलाइन ओनली। तो बेसिकली जो रोड मैप होना चाहिए, तुम्हें थर्ड ईयर के पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए प्रिपरेशन, कि तुम्हें माइंडसेट रहना चाहिए तुम्हारा कि तुम कोर में जाना चाहते हो या आईटी में जाना चाहते हो। मेरा तो पहले से माइंडसेट रह गया था कि मैं आईटी या फिर कंसल्टेंसी फर्म अगर आया तो उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। तो वैसे ही प्रिपेयर किया था मैं।
और रोड मैप का बात करें तो पहले मैं पाइथन से स्टार्ट किया था, क्योंकि एप्लीकेशन को जानना पड़ा। पाइथन का कुछ एप्लीकेशन जानना चाहता था मैं, जो मशीन लर्निंग है, सो मुझे पाइथन का भी कुछ बेसिक आना चाहिए। तो पाइथन का काम स्टार्ट किया मैंने, वो शायद 5-6 महीना किया, 4-5 महीने किया पाइथन का। फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट किया, वो प्रोजेक्ट का काम किया। फिर जो मशीन लर्निंग कर लिया प्रोजेक्ट के बाद, मैं अपना प्लेसमेंट का ड्राइव शुरू हो गया था। जब कैपजेमिनी और एलटीआई आया था, तब हमें शायद सीक्वल का भी प्रिपरेशन करना प्रिपेयर किया था। सीक्वल का प्रिपरेशन करते करते मैं डीबीएम, सीक्वल का तो मतलब मेन पार्ट होता है डीबीएमएस था ना। सो डीबीएमएस का भी वो वीडियो देख के यूट्यूब से, वो टाइम नहीं लगा, डीबीएमएस सीखने में इतना टाइम नहीं लगा। बस बेसिक आइडिया होने से हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी इंटरव्यू के लिए। अगर उसमें थोड़ा आइडिया रह जाता है, मतलब बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कितने पार्ट्स है और क्या क्या टाइप के होते हैं, उनका डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल देना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, वो सब प्रिपेयर करने से अच्छा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ वही, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो 4 पिलर होता है, उसका शायद से रियल लाइफ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ हाँ, ओके, so actually those are the invaluable words from Shoykot. So thank you Shoykot, thank you for being with us and hope you have a great future ahead. Thank you Apurva for having me here, and all the best to our juniors. And I guess these sessions will definitely help you get an insight about how the placement sessions are working, or how, and don't be nervous. Yes. Be yourself and सब कुछ हो जाएगा अच्छे से. Yes, hopefully. So yeah. Okay. Bye.